सीजन 6 के फिनाले से पहले लायला शंघाई पहुंच गई है, लेकिन शंघाई स्पेशल आज से कई सालों पहले आया था। इस वीडियो में हम 10 मिनट के अंदर शंघाई स्पेशल की पूरी स्टोरी को कवर करेंगे और सीजन 6 में उसका क्या रेलेवेंस हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिना देरी किए मैं हूं सोफिशियल, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी शुरू होती है वो शीफू नाम के एक आदमी से जो शंघाई के अंदर एक कुंफू स्कूल चलाते हैं। साथ ही इनके पास एक मैजिकल ब्रेसलेट है जो एक गुफा के जादुई दरवाजे को खोलने के काम आता है, जिस दरवाजे को सिर्फ एक स्पेशल लूनर इक्लिप्स के अंदर ही खोला जा सकता है, जो कई सालों में एक बार ही आती है। इस मैजिकल डोर के पीछे है प्रोडिजियस। ये एक प्रोटोटाइप मिरेकलस है जिसे बहुत खतरनाक माना जाता था, इसलिए इसे बंद कर दिया था एक गुफा के अंदर। लेकिन किंग कैश नाम का एक आदमी वू शीफू के स्कूल और उसकी जमीन को हड़पना चाहता है पैसों के लिए, जिसके चलते वो उनका स्कूल बंद करवा देता है। तब वू शीफू को एक छोटी बच्ची मिलती है जिसको वो पाल पोस के बड़ा करते हैं और गुफा का नया गार्डियन भी बनाते हैं। इसका नाम वो रखते हैं फे। लेकिन किंग कैश स्कूल को जला देता है, वू शीफू को मार देता है और वो मैजिकल ब्रेसलेट भी अपने साथ ले जाता है। फिर हम फ्रांस को देखते हैं जहाँ पे वेकेशन शुरू हो चुकी है और एड्रियन और गैब्रियल अग्रेस शंघाई के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पे गैब्रियल अग्रेस को एक स्पेशल शॉप का इनॉग्रेशन करना था। ये बात जब मैरिनेट को पता चलती है तो वो भी अपने मैटरनल अंकल से मिलने, जिनका नाम अंकल वैंग है, शंघाई के लिए निकल पड़ती है। जहाँ हम देखते हैं कि गैब्रियल अग्रेस के पास वो मैजिकल ब्रेसलेट है और वो मैजिकल स्पेशल लूनर इक्लिप्स भी आने वाला है। गैब्रियल अग्रेस का प्लान सिंपल है, वो लेडी बग और कैट नोवार को हराने के लिए प्रोडिजियस पाना चाहता है। शंघाई में अपने अंकल से मिलने के बाद मैरिनेट एड्रियन को ढूंढने निकल जाती है और एड्रियन, जो कि शंघाई अकेले घूम रहा था क्योंकि उसके पापा को कुछ बिजनेस का जरूरी काम था, अंकल वैन के घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता है कि मैरिनेट के अंकल यहाँ पर रहते हैं। और अंकल वैंग के पास पहुंच के उसे ये पता चलता है कि मैरिनेट भी यहाँ शंघाई में ही है। यहाँ हम फिर से फे को देखते हैं जो मजबूरी में चोरी करके अपना गुजारा कर रही है। हालांकि वो बीच बीच में लोगों की मदद भी करती रहती है। मैरिनेट शंघाई में घूम रही होती है और फे मैरिनेट का सारा सामान चुरा लेती है और एक दुकान पे ले जाके उसे बेच देती है, इंक्लूडिंग द मिरेकलस। इस दुकान का मालिक होता है किंग कैश। हालांकि फे को नहीं पता कि किंग कैश ही वो आदमी है जिसने उसके फादर को मारा है। वो इस सामान के बदले किंग कैश से ये इन्फॉर्मेशन चाहती है कि उसके फादर को आखिर गायब करने वाला व्यक्ति कौन था। मैरिनेट एक अनजान शहर के अंदर खो चुकी है। उसके पास उसका सामान नहीं है, उसका क्वागाटामा नहीं है, उसका मिरेकलस नहीं है, फोन, जीपीएस कुछ नहीं है और उसे मैंडेरियन भाषा भी नहीं आती। यहाँ हम देखते हैं कि कैट नोवार और पुलिस सब मैरिनेट को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसके अंकल ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। जब ये सारी चीज फे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और अपने पिता के सिखाए हुए मोरल्स याद आते हैं। वो मैरिनेट के सामने जाती है, उसकी हेल्प करती है उसका सामान वापस पाने के लिए, स्पेशली मिरेकलस। और इन दोनों के पीछे किंग कैश और किंग कैश के गुंडे पड़ जाते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाते हुए भागते हुए उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हॉकमॉथ उस जादुई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था और प्रोडिजियस को पाने वाला था। मैरिनेट ये देख के लेडी बग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेडी बग उसे रोकने की कोशिश करती है। हॉकमॉथ किंग कैश को अकोमटाइज कर लेता है। हालांकि फे भी यहाँ पे अपने पापा की लेगेसी यानी हॉकमॉथ को रोक लेती है वो प्रोडिजियस पाने से और प्रोडिजियस को खुद छीन लेती है। वो प्रोडिजियस को पहनती है और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोडिजियस के अंदर एक स्पेशल मैजिकल पावर है। इसके अंदर 8 तरह के क्वामी जैसे दिखने वाले मैजिकल बीइंग्स हैं जो शेप शिफ्ट करने की पावर देते हैं। ये 8 बीइंग्स हैं: ईगल, मंकी, हॉर्स, स्नेक, मैंटिस, टाइगर, बेयर एंड फाइनली सबसे पावरफुल ड्रैगन। लेकिन ड्रैगन में शेप शिफ्ट करने के लिए आपको मोरली बहुत प्योर होना पड़ता है। इन स्पेशल बीइंग को सिर्फ वही देख पाता है जिन्होंने प्रोडिजियस पहन रखा है। साथ ही यहाँ पे हम एक और बड़े पावरफुल बीइंग को देखते हैं जो कि प्रोडिजियस का गार्डियन है। इसका नाम है मीशी, जो ये जजमेंटल डिसीजन लेता है कि प्रोडिजियस को पहनने वाला प्रोडिजियस को पहनने के वर्दी है भी या नहीं। यहाँ पे कैट नोवार एक ड्रामेटिक एंट्री मारता है और किंग कैश को डीअकोमटाइज कर देते हैं। ये तीनों मिलकर हॉकमॉथ को हरा ही रहे होते हैं कि एकदम से हॉकमॉथ इस मैजिकल गार्डियन यानी मी शेई को अकोमटाइज कर देता है। अब मी शेई क्योंकि एक एक्स्ट्रा मैजिशियल बीइंग है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अकोमटाइज होके और लिटरली हॉकमॉथ को खाक कर देता है। इस लड़ाई के अंदर कैट नोवार भी मारा जाता है, लेकिन मैरिनेट फे को मोटिवेट करती है और फे अपने मोरल्स को रिकॉग्नाइज करके लेडी ड्रैगन बन जाती है और लेडी बग और लेडी ड्रैगन मिलके मी शाय को डीअकोमटाइज करते हैं। मी शाय फे को प्रोडिजियस का एक वर्दी होल्डर एक्सेप्ट कर लेता है। मिरेकलस लेडी बग से सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोग वापस आ जाते हैं। इसके बाद मी शाय डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन जब फे
अपना ब्रेसलेट वापस पहनती है, तब हम देखते हैं कि उस ब्रेसलेट के अंदर से एक क्वामी के जैसे मीशा एक क्वामी फॉर्म में तब्दील हो गया है। लेकिन इसकी पावर्स क्या है, इस बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद ये सब लोग अंकल वैंग के घर पे अंकल वैंग की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं और इसके बाद हम फे को यानी लेडी ड्रैगन को सीधे मिरेकलस के सीजन 5 के फिनाले के अंदर देखते हैं। अब सीजन 6 के अंदर लाइला शंघाई में मैरिनेट के अंकल के घर पहुंच गई है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अंकल वैंग को हो सकता है वो अकोमेटाइज करने की कोशिश करे, या फिर लाइला उस मैजिकल ब्रेसलेट के पीछे पड़ी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि सीजन 6 सीजन 1 से बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें लेके चल रहा है, तो यहाँ पर लाइला भी प्रोडिजियस के पीछे पड़ी हो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, लेकिन इसका जवाब हमें कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। क्या हमें मीशाई की पावर देखने को मिल सकती है सीजन 6 के फिनाले के अंदर? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और जो भी मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ ड्रॉप करना, मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में बताना और लाइक जरूर करना। तब तक के लिए मैं हूं ऑफिशियल, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।